हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के और एसएससी एग्ज़ाम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, दो संख्याओं का लघुत्तम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम भी बोला जाता है, 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि एलसीएम उसका क्या है, 84 है। तो जब 2 और 3 का हम लोग अनुपात निकालेंगे, नंबर आपका क्या दिया गया, मान लेते हैं 2x और 3x है, ठीक है, या 2 और 3 ही रहने देते। तो जब 2 और 3 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 84 है, यानी कि 6 इक्वल टू क्या दिया गया है, 84 है। तो 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 84/6 लिखेंगे हम लोग, 84/6। अब ये कितने बार में कटेगा, तो 6 से 1 बार में कटेगा, 2 बचा 14 आ रहा है। 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि संख्याओं का योग, यानी कि 2 + 3 कर देंगे हम लोग। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू जब 14 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 14 हो जाएगा। 14 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। जब भी ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं कि आपका या तो वृद्धि हो रहा है या उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू प्लस इस जगह पे हो जाएगा AB/100। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें a और b दो अलग अलग आपके मान रहेंगे। a + b प्लस क्या हो जाएगा, AB/100। अब a के जगह पे इसमें देखिए दोनों अगर मान ली कि कोई आपका क्या रहता कि 8% घटा दिया जाए एक क्वेश्चन में, तो पहले a का वैल्यू पॉजिटिव रहता, जैसे 10 लिखते, और b की जगह अगर निगेटिव रहता कि घटा दिया जाता तो हम लोग माइनस कर देते। फिर इस जगह पे क्या है, प्लस है, तो एक वैल्यू प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता। उसी प्रकार से 10 इंटू फिर क्या लिखते हैं हम लोग, -8 लिखते। यानी कि जो वैल्यू अगर आपको प्लस में दिया है तो उसे प्लस में लिखेंगे, माइनस में दिया रहेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। लेकिन इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में ही है, तो लिख देंगे 10 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 8/100। अब 1 0 से 1 0 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 और 8 ये क्या हो जाएगा, 18, प्लस क्या बचा, 8/10। 8/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.8, क्योंकि 1 0 है तो एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट को देंगे। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 18.8। अब ये देखिए ऑप्शन में आपके कमी भी है, वृद्धि भी है, तो हमारा जो वैल्यू आया है वो प्लस में आया है। अगर वैल्यू प्लस में आएगा तो हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। याद रखिएगा, वैल्यू अगर प्लस में है, अगर माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जैसे मान ली कि क्वेश्चन में एग्जाम्पल देते हैं कि रहता है आपका 2 रहता है, ठीक है, 2 माइनस क्या रहता है, 3। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। अब -1 आ रहा है यानी कि 1% की कमी होगा, लेकिन इस जगह पे वैल्यू हमारा प्लस में आ रहा है तो 18.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि √2 to 5 = 15 हो तो आपका वैल्यू बताना किसका, तो 0.0000225/15 का। तो सबसे पहले देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √225 का वैल्यू क्या है, 15 दिया गया है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि
दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये रूट में रहता है तो जो भी आपका जितना भी रहेगा, यानी कि 8 है तो उसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना ज़ीरो हो जाएगा, 4। यानी कि दशमलव के बाद 4 अंक तक हम लिख सकते हैं इसे। उसी जगह पर अगर 6 रहता, 6/2 रहता, तो हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, 0 पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट का 0 पॉइंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, पॉइंट लिखना मेन जरूरी है। अब 15 के बाद यहाँ देखिए 8 अंक था, तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 15 तो ऑलरेडी आया हुआ है हमारा। उसके अलावा ये 2 है, तो और कितनी संख्या बची, 2 संख्या और बची है, तो क्या लिख देंगे, 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 4 अंक आना चाहिए। तो 15 पहले से था, अब ये क्या हो जाएगा, 0 0 लिखेंगे। डिवाइड क्या कर रहा है, 15। यहाँ देखिए डिवाइड का साइन है, इसको कितने से डिवाइड करना है, 15 से। अब इसका जब दशमलव को हटाएंगे तो 1 1 2 3 4 0 हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 4 0। ये 15 से 15 कट गया, अब क्या बचेगा, 1। 1 में 10,000 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे। अब जब इसे सॉल्व करना रहेगा तो देखिए 1 2 3 4, 4 यानी कि 4 अंक है, तो इस तरीके से हम लोगों को लिखना रहेगा। 1 का तो 1 ही लिख देंगे हम लोग। अब पॉइंट के बाद हम लोगों को और कितना अंक चाहिए, तो 3 चाहिए, 1 2 3, क्योंकि 1 तो है ही हमारा पहले से ऑलरेडी, और 4 चाहिए अंक, तो कितना 0 हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, 3। तो 0.0001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.001 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, या इसके जगह पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी दिया रहेगा। उसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2xy, यह ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2xy प्लस क्या होता है, 2yz प्लस क्या हो जाएगा, zx। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसका वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 11 का स्क्वायर लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर, इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या लिख देंगे, 2, और इसका वैल्यू हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 42। देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 42 है, इंटू क्या कर देंगे, 42। अब 11 का जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 2 गुने 42 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 84 लिख देंगे। अब ये इसका वैल्यू हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, तो इक्वल टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 121 माइनस 84, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 37, 37 इसका राइट आंसर आ रहा है। 37 आपका ऑप्शन बी में दिया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि गीता का आयु कितना है, 5x, ठीक है। उसके बाद लता है, लता को l लिख देते हैं, l इक्वल टू क्या है, 6x। फिर क्या है, माधुरी को हम लोग m लिखते हैं, m इक्वल टू आपका इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 3x है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनकी औसत आयु, तो उनकी जब कुल आयु हम लोग निकालेंगे तो संख्या कितनी है, टोटल 3 है, गीता, लता और माधुरी का। तो अगर हम लोग कुल आयु निकालते हैं, इनका कुल आयु, तो वो क्या हो जाएगा, 3 × 42, क्योंकि टोटल जो है वो 3 लड़कियां हैं, तो 3 दूना 6 और 126 वर्ष इन लोगों का आयु हो गया टोटल। यानी कि ये तीनों का वैल्यू इक्वल टू क्या है, 126 है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि 5x प्लस क्या हो जाएगा, 6x प्लस क्या हो जाएगा, 3x,
क्योंकि अनुपात में दिया हुआ था इसलिए हम लोग अनुपातिक राशि x मान लिए। इक्वल टू ये तीनों का देखिए वैल्यू क्या दिया गया आपका 126। अभी तुरंत हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा 5 6 11 11 3 14, 14x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 126 बटा में 14, ये इससे 9 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 9। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, लता का। लता का हम लोग क्या माने हैं 6x। लता इक्वल टू क्या वैल्यू है 6x। 6 इंटू क्या कर देंगे 9, 6 गुने 9 करेंगे क्या आएगा 54 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन ए में है। तो लता की आयु कितनी है 54 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या क्या दिया गया 7 है ब्लैंक 5 4 6 2 किससे विभाजित है 9 से पूर्णतया विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। यानी कि x के जगह पे हम लोग क्या छोटी से छोटी संख्या रखेंगे जो 9 से वो कट जाएगी। तो 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है कि सारे जितने भी नंबर दिए गए हैं उसे हम लोग आपस में जोड़ते हैं। यानी कि जितने भी नंबर हैं ऑल नंबर्स, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे, यानी कि जोड़ते हैं। अगर जोड़ने पर वो संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो हम लोग जोड़ते हैं सबसे पहले 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 8 और 4 12, 12 5 17, 17 और 7 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 के भी आपस की संख्या को आप जोड़ दीजिए। तो 24 में जब जोड़ेंगे तो क्या है 2 + 4 हो जाएगा यानी कि 6। तो इसमें कितनी संख्या घट रही है, कौन सी संख्या को और जोड़ेंगे जो 9 से वो डिवाइड होगा। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 3 अगर इस जगह पे हम लोग रखेंगे छोटी से छोटी संख्या 3 को तो ये संख्या हमारी कट जाएगी। अगर आप इसे भी यही से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या आया था 24। 24 के बाद आपका क्या कौन सी नंबर ऐड करेंगे जो हमारा 9 से कट जाएगा। तो 24 में 3 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। 27 क्या है 9 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर जो है शेषफल जो है वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या होगा 0 आएगा। तो इस जगह से भी आप सॉल्व करते हैं, नहीं तो आगे की भी संख्या को दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 6 में और कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9 से डिवाइड होगा। और सबसे न्यूनतम मान भी हमसे पूछ रहा है तो 6 के बाद जो है वो 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9। 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरीके से वो संख्या कट जाएगी। तो खाली स्थान पे आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।